डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6th एक्सरसाइज 7E को करवाऊंगा। इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन करनी आनी चाहिए, तो वो भी हम साथ साथ सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, उसका ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपी इनटू पैसे। अब रुपये से पैसे में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे कोई ये एक डायग्राम बना रखा है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ है रुपये और नीचे है पैसे। रुपये जो है वो बड़ा होता है और पैसे उससे छोटी यूनिट है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जैसा कि हमें पता है। अब आपको याद रखना है, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी पे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो 100 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, जैसा कि आपको इस डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। और अगर हम पैसे से रुपये बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। रुपये से पैसे बनाने हैं तो मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड। फर्स्ट क्वेश्चन है 7.00 रुपीज़। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितनी है, ये सिर्फ 7 है। तो 7 के हमें पैसे बनाने हैं, तो ऊपर से नीचे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 700 पैसे। ठीक है, सिंपल है ना। ऐसे ही ये है रुपये। पहले तो हम इसका पॉइंट हटा देंगे, 1875 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। ये तो हमने सिर्फ इसी स्टेटमेंट को सॉल्व किया है। अब इसके पैसे बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है हमें 100 से, तो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1875 पैसे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है 0.55। तो 0.55 है, पहले तो हम इसका पॉइंट खोलेंगे, तो 55/100 रुपये है ये। तो इसके पैसे बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 55 पैसे। ऐसे ही नेक्स्ट है 5/100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 100 जो है वो स्टेटमेंट का है, ये 100 हमने लगाया है इसको पैसे में बदलने के लिए। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट है 8.05, तो ये आ जाएगा 805/100 और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 805 पैसे। फिर नेक्स्ट है 19 रुपीज़, तो 19 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 1900 पैसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपोजिट जाना है हमें, पैसे से रुपये पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो 7/100, तो ये कितना आ जाएगा 0.07 रुपये ये जो है आगे लिखा जाता है, यहाँ लिखना है आपने। फिर नेक्स्ट है 25 पैसे, तो 25/100, इसको हम लिखेंगे 0.25 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 100, तो कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, आंसर आ जाएगा 3 रुपीज़। इसमें आएगा 425 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 4.25 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है 7005 डिवाइड बाय 100, तो इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 70.05 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही 667 है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 6.67 रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है थर्ड। इसमें क्या करना है हमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू mm। mm होता है मिलीमीटर, तो ये मैंने इसकी सीरीज़ लिखी हुई है, ये आपको नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। तो ये क्या होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब हमें अगर ऊपर से नीचे आना है तो हम मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे, नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है आपने। ठीक है, ऊपर वाली यूनिट सबसे बड़ी, नीचे सबसे छोटी। बड़े से छोटे पे आना तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े पे जाना तो डिवाइड। अब किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड। अब आपको जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि मिलीमीटर है, तो हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना है, तो हर एक के बीच में 10 है। अगर मान लीजिए आपको मीटर से मिलीमीटर पे आना होता तो आप क्या करें, सबके साथ हेलो करते हुए चलना है, रास्ते में जितने भी आएंगे, और सब जो है 10-10 दे देते हैं। 10 हर एक मोड पे 10 है, तो कितने 10 हो गए, 3। 10 नहीं गिनना, हमें सिर्फ 0 काउंट करनी है, 1 2 3। तो 30 वाले को क्या बोलते हैं हम, 1000। तो अगर मीटर से मिलीमीटर पे आना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही अगर नीचे से ऊपर जाना हो तो 1000 से डिवाइड। तो आपको क्या करना है, हर एक से हेलो करते हुए चलना है। इसके साथ साथ हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे फर्स्ट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर सिर्फ एक ही मोड आता है, तो 10। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आए, तो 7 × 10, तो ये हो जाएगा 70 मिलीमीटर।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो पॉइंट हटा देंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर पहले से पॉइंट है, तो पॉइंट हटाया तो ये 8.5 को लिख सकते हैं 85/10। अब ये भी सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 85 मिलीमीटर, ठीक है। फिर है 8 मीटर। अब मीटर से हमें मिलीमीटर पे जाना है, तो 1 2 3 तीन मोड आए हैं, तीनों पे 10-10 इसको मिलेगा, तो 3 0 वाला हो जाएगा 1000। अब ऊपर से नीचे आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा 8000 मिलीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8.67 है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। अब फिर से मीटर से मिलीमीटर पे जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 20 से 20 कैंसिल, 1 0 बच गई, तो ये आ जाएगा 8670 मिलीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6.438, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 वर्ड्स हैं तो नीचे आएगा 1000। अब ये मीटर है, मीटर से मिलीमीटर जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला 1000 इस स्टेटमेंट का था और ये 1000 हमने लगाया इसको कन्वर्ट करने के लिए, 1000 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 6438, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 75.6, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 756/10 आ जाएगा, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाना है तो 10 आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 756 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। अब इन सबको जो है हमें मीटर में चेंज करना है, तो फर्स्ट है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना 1 2, दो मोड आए और नीचे से ऊपर है, तो 100 से हम करेंगे डिवाइड, तो 75 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है, इस तरह से। ऐसे नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर है तो डिवाइड कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। फिर नेक्स्ट है 600 सेंटीमीटर, तो इसके डिवाइड में भी 100 करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर। फिर मिलीमीटर है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से हम जाएंगे ऊपर 1 2 3, तो 3 मोड आए तो 3 10 इसको मिलेंगे, और 3 10 में कितनी जीरो हो गई टोटल 30, तो 30। अब नीचे से ऊपर आए हैं तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर है 960 डिवाइड बाई 1000, 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो 0.96 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी मिलीमीटर है, तो 9675 डिवाइड बाई 1000, तो पॉइंट लग जाएगा 0.9, सॉरी गलत है, ये हो जाएगा 9.675 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हमने देखा था दो मोड आते हैं, तो 100, तो 100 से, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, 1685 है, तो इसको जो है हम जब लगाएंगे पॉइंट 100 लगा के, तो ये बन जाएगा 16.85 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी 2 किलोमीटर है। अब किलोमीटर से मीटर पे आना है, तो ऊपर यहाँ पे है किलोमीटर 1 2 3, तो 3 मोड हमने लिए, तो 10 10 10, और ऊपर से नीचे आए हैं तो 1000 बन गया, ये 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 को हम कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2000 किलोमीटर, नहीं मीटर, किलोमीटर तो ये पहले था, हमने चेंज किया मीटर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6.5, तो इसका पहले तो पॉइंट हटा देंगे हम, नीचे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि हमें इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो 1 0 गई, तो 6500 मीटर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8567 किलोमीटर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 856700 मीटर, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी मेथड से होगा, क्योंकि इसमें भी हमें सेम इसी तरह से चेंज करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज करना है किसको, मिलीमीटर को। अब मिलीमीटर है सबसे नीचे, नीचे से सेंटीमीटर पे गए तो सिर्फ 1 10, और नीचे से ऊपर गए हैं तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 9 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा 67/10, तो ये हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है 8867, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 86.7 सेंटीमीटर। फिर मीटर आता है आगे, तो मीटर से हमें सेंटीमीटर पे जाना है, तो 1 2 ऊपर से नीचे आए और 2 10 है, तो 100 से हम करेंगे मल्टीप्लाई,
तो 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 10 तो हो जाएगी कैंसिल, तो 870 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर बन जाएगा। फिर आएगा 1475 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से ही, 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1475 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम, तो हमें इनको किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम वाली सीरीज में मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है। अब फिर से रूल वही रहेगा, ऊपर से नीचे जाना है तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर डिवाइड। अब हमें किस में करना है, किलोग्राम में, और किसको करना है, ग्राम को। तो ग्राम है यहाँ पे, ऊपर जाते हैं तो 3 मोड आए यहाँ पर, तो हर एक मोड पे मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, 10, तो ये हो जाएगा 1000, लेकिन नीचे से ऊपर गए हैं तो 1000 से हम करेंगे डिवाइड। ठीक है। तो 6/1000, तो ये कितना हो जाएगा, 0.006 किलोग्राम। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा 72 ग्राम है, तो डिवाइड बाय कर देंगे 1000, तो ये हो जाएगा 0.072 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है सेम 641/1000, तो ये हो जाएगा 0.641 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है 3000 डिवाइड बाय 1000, 30 से 30 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3 किलोग्राम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6342 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 6.342 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है 7003 डिवाइड बाय 1000, तो इसका भी आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7.003 किलोग्राम। ठीक है। इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम, अब हमें ग्राम में चेंज करना है। तो ये यूनिट क्या दे रखे हैं हमें, किलोग्राम, तो हमें किलोग्राम से आना है ग्राम के ऊपर, तो 3 मोड यहाँ पे आते हैं और तीनों पे 10 आपको मिल जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर से नीचे आए हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट हो तो पॉइंट को हटा लेना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो 7/1000 होना चाहिए ये। अब ये तो है स्टेटमेंट से, और ये मल्टीप्लाई 1000 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ग्राम में चेंज करना है, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 8 ग्राम है, 8 किलोग्राम है, तो इसको 1000 से कर दो क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो ये बन जाएगा 8000 ग्राम। फिर नेक्स्ट है 0.80, तो ये आएगा 80 डिवाइड बाई 3 है ना नंबर, तो 1 2 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 1000। ये 1000 क्यों है, क्योंकि हमें ग्राम में चेंज करना है, तो 1000 1000 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 80 ग्राम। फिर नेक्स्ट है 768, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1000 से, तो 1000 1000 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 768 ग्राम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 276 डिवाइड बाई 100, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 2 ही नंबर हैं, तो 1000 में से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर बन जाएगा 2760 ग्राम। फिर नेक्स्ट है 806/100, तो ये भी सेम 1000 से मल्टीप्लाई 20 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 8060 ग्राम। तो ये थे हमारे 7 तक। अब हमारे शुरू होंगे आगे स्टेटमेंट सम, तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको समझाता हूँ जल्दी से। क्या है फर्स्ट सम में, ए शर्ट कोस्ट 355.50 रुपीज़, एक शर्ट का खर्चा जो है ये है, और पेयर ऑफ पैंट जो हैं वो आती हैं 536.25 रुपीज़ की। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। टोटल के लिए क्या किया जाता है, प्लस। हमने लिखा कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट ऑफ पैंट। अब इसको टोटल कॉस्ट के लिए प्लस करना है, तो बिल्कुल हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है, तो प्लस किया हमने 5 + 0 5 7 5 + 2 7, फिर 5 + 6 1, फिर 5 + 1 क्यों आया, क्योंकि 5 6 11 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9, फिर 5 3 8, तो ये हमारा जो है टोटल कॉस्ट जो है आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ए पेन, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन का कॉस्ट इतना है। इफ़ ए पेड 100 रुपी नोट, इफ़ ए 100 रुपी नोट इज़ पेड, मतलब पेन तो था 67.40 रुपीज़ का, नोट दे दिया 100 रुपये का, तो कितना चेंज उसको रिटर्न होगा, कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो टोटल मनी हमने लिखा, फिर हमने लिखा कॉस्ट ऑफ पेन।
अब हमें देखना है, जब भी हमें डेसिमल को प्लस या माइनस करना है तो लाइक बना के आपको उसको सॉल्व करना है, उससे आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे 100 था, 100 में पॉइंट है नहीं है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे 1.00 कर देते हैं, ये गलत है क्योंकि 100 वैल्यू 100 ही रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 00 लगा देंगे ताकि ये लाइक बन जाए। तो हमने 100.00 लिखा और 67.40 को नीचे लिख के इसको किया माइनस, तो यहाँ से 0 में से 0 तो 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से कैरी चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा, यहाँ 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 9 में से 6 गया 3। तो आंसर आ गया हमारा 32.60 रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th में है ए रोप, ये थोड़ा समझने वाला है ध्यान से। ए रोप ऑफ लेंथ, एक रस्सी है उसकी लेंथ हमने यहाँ लिख दी 7.37 मीटर। फिर क्या होता है, इफ़ 2.78 मीटर इज़ कट फ्रॉम इट, इसमें से इतना हिस्सा जो है काट दिया गया, तो ये कितना बच जाएगा वो हमें निकालना है। तो बचा हुआ हमेशा टोटल तो निकाला जाता है प्लस से, बचा हुआ निकाला जाता है माइनस से। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से जितना हिस्सा काटा है उसको माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा टोटल लेंथ 7.37, पीस कट जो है वो कितना 2.78, तो हमने कर दिया इसको माइनस यहाँ पर। तो 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे, 17 में से 8 गया 9, फिर यहाँ 2, यहाँ से कैरी जाएगा 12 में से 7 5, फिर यहाँ पे 6 में से 2 4। तो ये आ गई हमारी रस्सी, कितनी बच चुकी है 4 मीटर, 4.5 मीटर के आसपास है। तो हमसे फिर क्वेश्चन किया गया कि क्या ये सफिशेंट है टू टाई ए क्लॉथ बिटवीन 2 हुक्स, 2 हुक्स के बीच में, मान लीजिए एक हुक यहाँ पे एक हुक यहाँ पे है, इनके बीच में हमें क्लॉथ लाइन बांधनी है, कपड़े सुखाने वाली रस्सी बांधनी है, और ये हुक जो है वो 6 मीटर दूर है। तो इस रस्सी से तो ये बंध ही नहीं सकती, क्योंकि 6 मीटर दूर है तो रस्सी तो 6 मीटर की चाहिए, ये तो 4.5 मीटर है, कम है ना। तो इसका आंसर देंगे हम नो, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू टाई हुक्स 6 मीटर अपार्ट, 6 मीटर दूर हुक्स जो हैं उनको बांधने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। तो हमसे पूछा गया कितनी रस्सी और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी जाए कि 6 मीटर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 में से इतनी रस्सी तो हमारे पास है, तो बाकी बची हमें निकालनी है। तो बचे हुए निकालने के लिए माइनस, तो हमने 6 में से माइनस करना था, तो पहले हमने लाइक बनाया इनको 6 लगा के पॉइंट, फिर 0 0। अब यहाँ से कैरी यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1। तो हमारे पास कितनी रस्सी हमें और चाहिए 1.41 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 11th, सुशीला बॉट सम एप्पल, सुशीला ने कुछ एप्पल खरीदे एंड चेरीज, और कुछ चेरीज। एप्पल का वेट था 2.650 किलोग्राम और चेरीज का था 1.375 किलोग्राम। तो टोटल हमें निकालना है, तो टोटल के लिए प्लस करेंगे, तो दोनों को हमने लिखा वेट ऑफ एप्पल वेट ऑफ चेरी, टोटल वेट इनको किया प्लस, तो आ गया हमारा 5204। ठीक है, तो 4.025 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है हमारा 12th सम, बिल्कुल सिंपल, हमसे पूछा गया फ्रॉम ए पैकेट ऑफ शुगर वेइंग 0.875 किलोग्राम, एक शुगर का पैकेट है उसका टोटल वेट इतना गिवन है हमें, 437 ग्राम ऑफ शुगर वाज यूज्ड अप, इतनी शुगर उसमें से इस्तेमाल कर दी गई, तो कितनी शुगर बच गई वो हमें निकालना है। सिंपल है क्वेश्चन, तो भाई टोटल में से जितना यूज़ किया उसको माइनस कर दें। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाली बात वो ये है कि 1 यूनिट किलोग्राम में है, 1 यूनिट ग्राम में है, तो दोनों यूनिट को आपने सेम रखना है, तभी हमारा आंसर जो है वो सही होता है। तो हमने क्या किया, इसको भी हमने ग्राम में चेंज कर दिया। अभी अभी हमने पीछे यूनिट कन्वर्जन किया है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो पहले तो हमने इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 1000। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया हमने 1000 से, 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ग्राम में आंसर कि इतने ग्राम टोटल शुगर अवेलेबल है। उसमें से यूज़ कितनी कर ली गई 437, तो हमने इसमें से 437 को माइनस किया, तो आंसर आ गया हमारा 438 किलोग्राम शुगर बच गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 13 सम, इसमें है द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर इज़ 9 किलोलीटर 500 लीटर, मतलब एक खाली टंकी में इतना पानी जो है वो आ सकता है, तो हमने लिख दिया। फिर हमसे जो क्वेश्चन किया गया है उससे पहले हमें हिंट दिया गया कि लेवल वाज ऑब्जर्व्ड, मतलब इतना वाटर जो है उसमें भरा जा चुका है 3 किलोलीटर 750 लीटर, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया इतना भर चुका है। तो हमें बताना है बाकी इसमें कितना और आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस करेंगे। तो हमने लिखा 9 किलोलीटर 500 लीटर, 3 किलोलीटर 750 लीटर। अब इसको माइनस जो है आपने नॉर्मल करना है, जैसे आप करते हो, किलोलीटर को पहले ही आपने नीचे लिख देना है, यहाँ से लीटर को पहले ही लिख देना है। अब जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 में से 0 0, फिर यहाँ पे जो है इधर से कैरी आएगा
तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5, 5। फिर यहाँ पर जो है 4 बच जाएगा, 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी आएगा इस तरफ 14, 14 में से 7 गया 7, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 कम 8, तो 8 में से 3 बाकी 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा इतनी शुगर जो है वो बच गई है 5 किलोलीटर, शुगर नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, इतना जो है कैपेसिटी अभी इस वाटर टैंक की अवेलेबल है, कितनी, 5 किलोलीटर 750 लीटर। अब यहाँ पे हमसे एक और क्वेश्चन किया गया कि इसको जो है आप किलोलीटर में ही इसका आंसर दें, तो ये स्टेटमेंट तो किलोलीटर में पहले से है, लेकिन 750 जो है वो लीटर है, तो लीटर से किलोलीटर पे आने के लिए 1 2 3, तो 3 बार 10 आएगा, दैट इज़ 1000। अब नीचे से ऊपर गए हैं तो 1000 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड, तो हमने इसीलिए 5 किलोलीटर को अलग से लिखा, प्लस में 750/1000 लिखा, और इसका अगर पॉइंट लगाते हैं हम तो ये बन जाएगा 0.750। अब इसको ऐड कैसे किया मैंने, 5 जो था उसमें पॉइंट नहीं था, तो पॉइंट लगा के 3 0 लगाई, फिर 0.750 को इसके नीचे लिखा, तो ये आ गया 5.750। पीछे वाली जीरो लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, तो हमारा आंसर आ गया 5.750 किलो लीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 14 सम, इसमें है लीला हैड ए रिबन, लीला के पास एक रिबन था जिसकी लेंथ जो है गिवन है 3.05, उसमें से उसने इतना पीस कट कर दिया, तो बचा हुआ निकालना है, तो हमें कैसे निकालना है, माइनस करके। अब माइनस तो हम कर देंगे, लेकिन ये मीटर में है, इसमें मीटर भी है सेंटीमीटर भी है, तो इसको हम मीटर में ही कर देंगे। पहले हमने लिखा टोटल रिबन, फिर हमने लिखा लेंथ ऑफ पीस कट, 1 मीटर तो था ही, साथ में था 60 सेंटीमीटर, तो इसको हमने अलग से लिखा प्लस में, फिर सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो 2 बार, तो 100, अब नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड किया तो ये बन गया 0.60। ठीक है, तो अब इसको हम प्लस कैसे करेंगे, 1 के पीछे पॉइंट नहीं था तो 0 0 लगाएंगे, और 0.60 को नीचे लिख के इसको प्लस किया तो ये आ गया 1.60, तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम करेंगे कि लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट, कितनी लेंथ जो है वो बच गई है, तो आप टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 1.45 मीटर। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट सम, द वेट ऑफ गोल्ड चेन इज़ 20 ग्राम 575 मिलीग्राम, मतलब एक गोल्ड चेन का वेट हमें गिवन है जितना भी है, तो हमने इसको लिखा, फिर हमने लिखा कि जो हमारे पास 2 बैंगल्स हैं उनका वेट है 16 ग्राम 805 मिलीग्राम। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल वेट बताना है, और आंसर जो है वो ग्राम्स में ही होना चाहिए। तो पहले तो हमने टोटल किया इसका, जब आप इनका टोटल करते हैं इस सीरीज़ में तो ग्राम को तो नीचे उतार देना सीधा, मिलीग्राम को भी, इनको स्टेटमेंट को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ा, 5 5 10, 1 कैरी 7 1 8, फिर 5 8 13, 1 कैरी इस तरफ जाएगा, तो 1 + 6 7 और 2 + 1 3। ठीक है, अब नीचे आ गया 37 ग्राम 380 मिलीग्राम, तो हमें इन सबको किस में चेंज करना है, ग्राम्स में। अब ये मिलीग्राम जो है, मिलीग्राम से हमें जाना है ग्राम पे, तो 10 10 10 1000, लेकिन नीचे से ऊपर गए हैं तो 1000 से डिवाइड। अब डिवाइड किया हमने, जो ग्राम में है उसको नहीं करना है, जो मिलीग्राम में था उसको हमने किया, तो अब ये भी ग्राम बन चुका है, इसका पॉइंट लगाया तो आंसर आ गया 37.380 ग्राम। तो इस वीडियो में बच्चों आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 7E को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।